नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। G20 का आयोजन कितना सफल रहा? G20 की भव्यता क्या थी? G20 के आयोजन को लेकर भारत ने क्या खोया, क्या पाया? यह सारे सवाल को हम आज आपके सामने सरल भाषा में समझाएंगे कि असल में G20 का इस आयोजन का ध्येय क्या है और इससे सदस्य देशों को क्या फायदा मिलता है। दरअसल इसे आप एकदम सीधी भाषा में या सपाट शब्दों में समझे तो यह उन देशों का समूह है जो इस दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं या इस दुनिया की चिंता करना चाहते हैं। 2008 से लेकर भारत में होने वाले G20 के आयोजन से पहले इनकी 17 बैठकें हो चुकी थी विभिन्न देशों में। 2008 के पहले ही बैठक से ही इन देशों ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ऊर्जा और आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार चर्चा करते रहे हैं और इससे पहले उन चर्चाओं का क्या हुआ, सदस्य देशों को या दुनिया को इसका क्या फायदा मिला, यदि आप आकलन करेंगे तो पाएंगे कि 0 सन्नाटा है। तब क्या भारत में जो G20 आयोजित हुआ है उसका फायदा दुनिया को मिला? क्योंकि पहले ही दिन से पर्यावरण को लेकर, ऊर्जा को लेकर, आर्थिक क्षेत्रों को लेकर तो चर्चा हो ही रही है। प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इन प्रस्तावों को सदस्य देश ही रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं। तब भारत में जो प्रस्ताव पारित हुआ है दिल्ली प्रस्ताव के नाम से, उसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कहना मुश्किल है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि यह एक तरह का समूह है जो केवल पिकनिक मनाता है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज इस देश में मना लीजिए, कल अगले साल उस देश में मना लीजिए। यही अब तक इस G20 का आयोजन का कार्यक्रम है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब भारत को जब इसकी जिम्मेदारी दी गई तब बजट रखा गया 900 करोड़ का, लेकिन खर्चा हो गया 4100 करोड़, 4 गुना से भी ज्यादा। क्यों? क्या सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए यह सब खर्चा कर दिया? जिस देश के 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हो रहे हैं, वहां G20 के नाम पर 900 करोड़ की बजाय 4000 करोड़ से अधिक खर्च कर देना कितना जायज है, वह भी उस काम के लिए जिसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला है। 900 करोड़ से 4000 करोड़ करने के पीछे क्या घोटालेबाजी है? यही बात तो कॉमनवेल्थ गेम में भी हुआ था और उसे घोटाले की संज्ञा दी गई थी कि विदेशी खिलाड़ियों को ये दिया गया, वो दिया गया, ऐसी व्यवस्था की गई, होटल में ठहराए गए, भवन बनाए गए, बीमा लगे। लेकिन आज मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती है। क्यों नहीं उठाती है, यह सबको मालूम है। तब 900 करोड़ के बजट को 4100 करोड़ रुपए तक पहुंचाने वाली सत्ता किस ध्येय से यह सब की है, वह भी किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि हर 50 कदम पर मोदी के ही पोस्टर थे। जो मेहमान अपने देशों में आते हैं, हमने पहले ही कहा कि वो सोने चांदी के बर्तन में तो खाते नहीं होते हैं, लेकिन यहां वह व्यवस्था की गई। क्यों? क्या सिर्फ आयोजन को भव्यता देने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए ऐसे आयोजन पर इतने खर्च कर दिए जो केवल एक पिकनिक है? क्योंकि इससे पहले तो कोई परिणाम निकला नहीं है, सदस्य देश ही इसे मानते नहीं है, तब आने वाले दिनों में कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे? आप सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे शक्तिशाली संगठन है,
जिसकी अपनी सेना है, जिसके पास अपने पैसे हैं, जिसके पास इस दुनिया में कुछ भी कर लेने की क्षमता है, वह संगठन के कार्रवाई को लेकर या गतिविधियों को लेकर तो सवाल उठते हैं, वह तक दुनिया को एक सूत्र में नहीं बांध पाता है, युद्ध नहीं रोक पाता है। विभीषिकाओं में उनकी भूमिका क्या होती है यह किसी से छिपा नहीं है। तब ये G20 क्या कर लेगा? लेकिन हमने पहले ही कहा कि यह केवल सदस्य देशों का पिकनिक मनाने का तरीका है। आज इस देश में मना लेंगे, कल उस देश में मना लेंगे, और यही पिछले 18 बैठकों से यही हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसा देश कितना खर्चा कर दिया। इससे पहले दूसरे देश जहां आयोजन हुए वहां खर्चा क्या हुआ, क्या आपको जानना नहीं चाहिए? हम आपको बताते हैं। इससे पहले पानी का देश इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था, जहां केवल 364 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी भारत के आयोजनों से 10 गुना कम। जापान में जरूर 2660 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे और ऑस्ट्रेलिया में भी 2000 से अधिक खर्चे हुए थे, लेकिन अर्जेंटीना में 931 करोड़ में ही सब कुछ हो गया था। जर्मनी में 642 करोड़ में हो गया था। रूस में तो 170 करोड़ में ही आयोजन निपट गया था। फ्रांस में जरूर 720 करोड़ खर्चा हुआ था। यानी भारत ने अब तक के जितने आयोजन हुए हैं उसमें सारी सीमाएं रांध दी। क्यों? और उसके बाद भी एक बरसात में क्या हुआ था भारत मंडपम में किसी से छिपा नहीं है। और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने क्या तंज किया था वह भी आपके सामने है। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। सवाल सिर्फ इस आयोजन का नहीं है, सवाल इसके खर्चे को लेकर है। जिस देश में आज भी लोग तकलीफ में जी रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है, 5 किलो अनाज में निर्भर है, दवाइयों के अभाव में सांसें थम जाती हैं, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, उस देश में सड़कें ठीक से नहीं है, ट्रेनें ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन 900 करोड़ की बजाय 4000 करोड़ रुपए खर्च कर देना, वह भी आयोजन को भव्य बनाने, और वह भी सिर्फ एक पिकनिक के लिए। क्या आपने कभी सुना है कि इससे पहले किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो जी सम्मेलन से लौटकर अपने देश में जाते हैं, वे उस देश के पर्यटन स्थल का या वहां के सुंदरता की तारीफ करते हैं? खुद पिछले बार जो लोग गए थे वो आके यहां इस देश को बताया कि इंडोनेशिया में क्या हो रहा है या जापान में क्या हो रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा, तो फिर उन्हें यहां पर्यटक कराकर क्या संदेश दिया गया? केवल खर्चा ही तो किया गया। वे अपने देशों में जाकर क्या बताएंगे कि भारत में ये मंदिर है, वो है, ये है? कहीं नहीं। तब सवाल कई सारे उठते हैं, और महत्वपूर्ण सवाल तो इसके घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने का है, जो आज तक कभी नहीं पहनाया गया है। आयोजन का क्या ध्येय था यह तो समझ से बाहर है G20 को लेकर, क्योंकि इसके हर आयोजनों का एक अपना सिद्धांत होता है, लेकिन उसके प्रतिपादन को लेकर चूक यदि इस तरह से हो रही है और आयोजन केवल पिकनिक बनकर रह गया है, तब सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि आखिर इस आयोजन से भारत को क्या मिला। हमने तो बता दिया कि किस तरह की स्थिति की गई है, लेकिन
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मिला, जो इतने जगह अपने होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर चुनावी प्रचार कर रहे थे। यानी इस साल 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो इसे चुनावी दृष्टि से भी देखा गया था और मीडिया भी इसी तरह से प्रसारित कर रहा था, देखिए भारत का क्या नाम हो रहा है। लेकिन हकीकत में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति या विदेशी मीडिया ने ही सब कुछ खोल दिया और ऐसी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया कि वे तो मीडिया से बात करना चाहते थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे। राइटर से लेके दुनिया भर के विदेशी मीडिया लिख रहे हैं कि मीडिया से डरकर भागते हैं मोदी। और यह इस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि पिछले 9 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी। और अक्षय कुमार को बुलाकर जिस तरीके से आम कैसा खाते हो, किस तरीके की नाटक नौटंकी की गई, वह भी किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल यह है कि इस तरह के आयोजन का क्या औचित्य है। और हमारे जैसे देश, भारत जैसे देश, जिसकी आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा ही दुनिया में सवाल उठते हैं, वहां 4000 करोड़ रुपए का खर्च क्या मायने रखता है, यह आप खुद सोचिए। धन्यवाद।